अमरोहा के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक ने एसपी दफ्तर सभागार में की प्रेस वार्ता। बताई प्राथमिकताएं, कहा सिफारिश के नाम पर दलाली करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बता दें कि अमरोहा जनपद के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक आदित्य जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने कड़े शब्दों में माफियाओं और अराजक तत्वों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा फरियादियों की शिकायतों को समय रहते गुणवत्ता पूर्वक निस्तारित कराना। इसके अलावा जो टॉप 10 अपराधी हैं, पहले से चयनित अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कराना। उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया चालू करेंगे और जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन चलाएंगे। साथ ही कहा कि जो लोग भी विभिन्न मामलों में न्यायालय के माध्यम से जेल जाएंगे, उनको हम प्रयास करके न्यायालय के माध्यम से मजबूत पैरवी के साथ कम समय में कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। ईद उल अजहा से पहले शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए नौगावा सादा थाना पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाने की थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्वक बीते, कोई भी अशांति का माहौल पैदा न कर सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि एसपी अमरोहा के निर्देश पर अराजक तत्वों को चेतावनी देने के लिए भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कस्बे में निकाला गया है और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। एसपी अमरोहा ने शहर के मुख्य बाजार में भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य जी ने आज अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक और अमरोहा के सीओ व शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल के साथ शहर की सड़कों पर पैदल मार्च किया। उन्होंने इस दौरान शहर के सर्राफा मार्केट पहुंचकर लोगों से बातचीत की। व्यापारियों से बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनके साथ है। कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस को आम जनता का भी पूर्ण सहयोग चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। आप सभी लोग भी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह के साथ लिटिल स्कॉलर एकेडमी में गिरीश बंसल द्वारा किया गया पौधारोपण। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोया मार्ग पर स्थित लिटिल स्कॉलर एकेडमी में आज जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह के साथ मिलकर विद्यालय के स्टाफ ने पौधारोपण किया। बता दें कि वन महोत्सव के तहत आज दूसरा दिन है, जिसके तहत अमरोहा के विभिन्न स्कूलों में पौधारोपण किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह ने सभी स्कूल संचालकों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर ने भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। बता दें कि 6 जुलाई 2022 यानी आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर विगत कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता प्रवास एवं वृक्षारोपण की समीक्षा की गई। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन के जो प्रदेश में विकास किया गया, उन उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। महामंत्री पूरन सिंह, राकेश वर्मा, चंद्रभान भाटी, रमेश कलाल, नरेंद्र धारीवाल, शरद गर्ग, सुधीर चौहान, आशु अग्रवाल, मुकेश कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वन महोत्सव के तहत भाजपा जिला कार्यालय पर आज हुआ पौधारोपण। बता दें कि अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर ने बताया कि अमरोहा जनपद में वन महोत्सव के तहत आज 6 जुलाई को भाजपा जिला कार्यालय पर पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के जीवन के लिए पौधे बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में पौधे जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे अमरोहा जनपद को जो पौधारोपण के लिए लक्ष्य मिला है, उसमें सहयोग करते हुए हमने भी भाजपा जिला कार्यालय सहित जनपद के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया है। आरोपों के बाद आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नौगावा सादा थाना अध्यक्ष को दिए संगठन के प्रमाण पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाना परिसर में आज हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के मुरादाबाद मंडल के उपाध्यक्ष अमरपाल शर्मा ने आज इंस्पेक्टर नौगावा सादात को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, जिन लोगों के द्वारा हमारे संगठन पर उंगली उठाते हुए इसे फर्जी बताया गया था, हमने मर्यादा में रहते हुए कानून का पालन करते हुए अपने संगठन के दस्तावेज थाना अध्यक्ष महोदय को सौंप दिए हैं और पूरे प्रकरण में जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई है, उन लोगों के संगठन की भी जांच की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरपाल शर्मा है और मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। सर, आप नौगावा थाने में आज पहुंचे हो, क्या था मामला, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर कुछ लोग, मैं तो असामाजिक तत्व भी कहूँगा उन लोगों को, तो यहाँ पर आए वो थाने में और उन्होंने यहाँ पे एक कोई विज्ञप्ति दी, यहाँ पे अपना ज्ञापन दिया कि ये संगठन हिंदू युवा वाहिनी संगठन ये फर्जी है। गलत तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना संगठन के बारे में गलत तरीके से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने अपने जो भी हमारे
संगठन के हमारे प्रमाण पत्र हैं वो हमने यहाँ पर दाखिल किए हैं, जमा किए हैं एसओ साहब के पास में, और उनसे ये मांग भी की है जो ये संगठन को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने ये इस तरीके की हरकत की है, हमने उनसे यह भी मांग की है कि इन लोगों को बुलाया जाए और इनसे इनकी वास्तविकता मालूम की जाए, इनसे पेपर इनके अपने देखे जाएं कि वास्तव में ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं। गांव कमालपुरी में वन विभाग की भूमि पर अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने स्कूली छात्राओं के साथ किया पौधारोपण। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कमालपुरी का ये पूरा मामला है, जहां पर वन विभाग की सरकारी भूमि पड़ी है। वन विभाग की भूमि पर डीएफओ देवमणि मिश्रा ने आज अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन को बुलाकर स्कूली छात्राओं के साथ यहाँ पौधारोपण कराया। इस मौके पर अमरोहा पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपने क्षेत्र से ऑक्सीजन की कमी को दूर करें। नौगावा सादात नई बस्ती इलाके से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस ने पकड़ी पशुओं से भरी डीसीएम की कार्रवाई। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाने के थाना अध्यक्ष संत कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नौगावा सादात थाना पुलिस ने मोहल्ला नई बस्ती इलाके से डीसीएम गाड़ी में पशु को क्रूरता के साथ भरकर ले जा रहे एक डीसीएम चालक को पकड़ा है, जिसके डीसीएम को कब्जे में ले लिया गया और उसमें लदे पशुओं को भी कब्जे में लेकर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम यह पता लगाने में जुटे हैं कि पशुओं को लेकर ये लोग कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। गजरौला हसनपुर मार्ग पर बीते मंगलवार को हादसे का शिकार हुए 2 युवकों के शव का अमरोहा में आज हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गजरौला हसनपुर मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई थी, जिसकी वजह से बाइक सवार लाल सिंह और दानिश की मौके पर ही मौत हो गई थी। इन दोनों के शव का आज अमरोहा में पोस्टमार्टम हुआ है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। पूरे मामले में बताया गया है कि एक युवक घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी जारी है। गजरौला हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मरे युवक के शव का आज अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गजरौला हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते मंगलवार रात को मुरादाबाद से बुलंदशहर जा रहे बाइक सवार शिवम सक्सेना की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से शिवम सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर बैठा उसका साथी आकाश घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया और हादसे में जान गंवाने वाले शिवम सक्सेना के शव का अमरोहा में आज पोस्टमार्टम हुआ है। अमरोहा जनपद में 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई बीएड की परीक्षा, सीसीटीवी कैमरे से हुई निगरानी। बता दें कि अमरोहा जिले के 14 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में कुल 6,929 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से कुछ ने परीक्षा छोड़ दी थी। बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा केंद्रों को 5 सेक्टर में बांटते हुए 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे और परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन भी इस पर निगाह बनाए हुए था। गांव सुबरा में दबंगों ने किया दलित समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा, कलेक्ट्रेट में डीएम से की न्याय की गुहार। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुबरा का ये पूरा मामला है, जहां की रहने वाली विधवा महिला अगरकली, मधुआ व अमरीश और विनोद नाम के लोगों ने गांव के ही दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी दबंगई से हम लोग परेशान है, वहाँ लोग हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और हमारी जमीन पर कब्जा उन्होंने कर दिया है, जिसको नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए आज कलेक्ट्रेट आए हैं। डीएम कार्यालय में हमने प्रार्थना पत्र सौंपा है। नवागंतुक पुलिस अधीक्षक आदित्य जी से भाकियू भानु ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर की मुलाकात। बता दें कि अमरोहा जनपद की भारतीय किसान यूनियन मानव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने आज अमरोहा पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचकर नवागंतुक पुलिस अधीक्षक आदित्य जी से शिष्टाचार भेंट की, जहां पर उन्होंने उनका स्वागत करने के साथ साथ उनको किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसपी अमरोहा ने उनके त्वरित निदान का आश्वासन भी दिया है। गांव कटाई के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को दिया ग्राम प्रधान द्वारा आवंटित किए गए पट्टों की जांच को लेकर ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कटाई के रहने वाले ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके गाँव के प्रधान ने गलत तरीके से अपात्रों को ग्राम समाज की भूमि में पट्टे का आवंटन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पात्र हैं उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा जो पट्टा आवंटन प्रक्रिया की गई उसकी जाँच कराई जाए और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ईद उल अजहा के संबंध में रजबपुर थाने में हुई इलाके के संभ्रांत नागरिकों की बैठक। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना परिसर में आज थाना अध्यक्ष दरोगा रमेश चंद्र सहरावत ने इलाके के संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि आगामी 10 तारीख को ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार है। इस दिन शांति व्यवस्था स्थापित रहे और किसी भी प्रकार से किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को दिक्कत न हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी होगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी से सहयोग की पूरी उम्मीद होने की बात कही। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी। गांव मुंडा इम्मा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी रियाजुल के फार्म हाउस में निकला कोबरा सांप। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुंडा इम्मा का ये पूरा मामला है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी रियाजुल के फार्म हाउस में आज एक बड़ा कोबरा सांप निकला, जिसको देखकर वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस तरह से सांप पकड़ने की जानकार व्यक्ति ने उसे पकड़ा है और उसको पकड़कर सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली।